अर्श कोचिंग सेंटर की बुनियाद यहाँ पहली बार ढाका के अंदर इस इलाके में आईएससी की पढ़ाई के लिए शुरू किया गया। हमारे यहाँ से 79 बच्चे 79 बच्चे फर्स्ट डिवीजन पास हैं, 10-12 बच्चे सेकंड डिवीजन से भी पास। की वजह क्या है कि प्राइवेट स्कूल के बच्चे जो काफ़ी स्मार्ट होते हैं, पढ़ने में हर चीज़ में स्मार्ट होते हैं, और सरकारी के जो बिल्कुल जीरो होते हैं, जरा कुछ इस कारण बता सकते हैं? अगर वैसे गरीब बच्चे हैं, जो मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, जो बच्चे पढ़ने में अच्छे हैं, अगर वो गरीब है, अगर वो बच्चा यतीम है, उसके फादर नहीं है, वैसे बच्चे अगर यतीम है तो उनको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे। अभी इस वक्त हम आ चुके हैं अर्श कोचिंग सेंटर में, और हमारे सामने वाजिद सर हैं जो काफ़ी फेमस है। इनका परिचय देने की मुझे ज़रूरत नहीं है कि इलाके के हर तबके के लोग इन्हें जानते हैं। तो आज हम इनके कोचिंग सेंटर में आ गए हैं, तो आज इनसे बात करेंगे कि यहाँ बच्चे को ये क्लास कराते हैं और किस चीज़ के टीचर हैं, किस तरह से बच्चे को पढ़ाते हैं, और बच्चे को पढ़ाने के लिए क्या क्या सहूलतें देनी चाहिए, किस तरह से बच्चे को क्लास कराना चाहिए जाके बच्चा स्मार्ट बने, पढ़ने में तेज बने। इन सब बातों पर हम इनसे चर्चा करेंगे। वाजिद सर, सबसे पहले आपका हमारे बदलता हिंदुस्तान में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। आपका यहाँ तशरीफ़ लाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अर्श कोचिंग सेंटर और अर्श फैमिली की तरफ से आपका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और आपका हम स्वागत करते हैं। अर्श कोचिंग सेंटर की बुनियाद यहाँ पहली बार ढाका के अंदर इस इलाके में आईएससी की पढ़ाई के लिए शुरू किया गया था। पहले एक लोगों का मिजाज था, एक चलन था कि लोग अपने बच्चों को मोतिहारी, पटना, दिल्ली भेजा करते थे, हायर स्टडीज़ के लिए 10th के बाद भेज देते थे। तो हमारे जो फाउंडर डायरेक्टर है इंजीनियर फिरोज़ अहमद सर, उन्होंने एक जहन में एक बात उनके थी कि आखिर बच्चे बाहर जाते हैं तो लड़के तो चले भी जाते हैं बाहर, लड़कियां जो नहीं जा पाती हैं तो उनके तालीम के लिए क्या होगा, उनको कैसे पढ़ाया जाए। तो उन्होंने 2008 में, पहले तो नीचे क्लासेस की भी पढ़ाई होती 10 तक, 2008 में साइंस की पढ़ाई शुरू हुई। उस वक्त लोग कहते थे कि ढाका में साइंस कौन पढ़ेगा, ढाका में बच्चे कहाँ से मिलेंगे। तो खैर ये जोखिम उठाया गया बड़ी हिम्मत के साथ। उस वक्त सिर्फ लड़कियां रुकती थी, लड़के 1-2 रुक जाते थे। लेकिन धीरे धीरे जब लड़कियों का रिजल्ट अच्छा आने लगा तो लोगों के अंदर एक बात आई कि जब हम लड़कों को मोतिहारी रखते हैं, पटना रखते हैं, तो उनसे अच्छा रिजल्ट ढाका रह के अपने घर से खा के घर से आकर बच्चियां अच्छा रिजल्ट दे रही हैं। तो फिर लोगों को यकीन हुआ, लोगों ने विश्वास दिखाया हम लोगों में अर्श कोचिंग में, और फिर लोग अर्श कोचिंग में एडमिशन कराना शुरू किया, लड़कों का भी। धीरे धीरे ये तादाद बढ़ती गई और एक वक्त ऐसा था कि लड़कियों की तादाद ही ज़्यादा होती थी हमारे यहाँ, और आज ये है कि कभी लड़के ज़्यादा होते हैं, कभी लड़कियां ज़्यादा होती हैं, और धीरे धीरे ये चलन बनता गया। और आज अर्श कोचिंग के साथ साथ दर्जनों दूसरे कोचिंग वाले भी हैं जो अब आईएससी पढ़ाना शुरू करें, एक माहौल बना, और हम सबका स्वागत करते हैं। हमारे यहाँ परसों जो सम्मान समारोह हुआ था आईएससी के बच्चों का, इस साल हमारे यहाँ आईएससी में 79 बच्चे जो है वो फर्स्ट डिवीजन से पास हुए। तो बहुत अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छा रिजल्ट रहा है। बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, हमारे यहाँ फैकल्टी जो भी बहुत अच्छा करते हैं। तो हमारे जी पर कितने बच्चे आपके जो फर्स्ट डिवीजन से पास हुए? हमारे यहाँ से 79 बच्चे 79 बच्चे फर्स्ट डिवीजन पास हैं, 10-12 बच्चे सेकंड डिवीजन से भी पास हैं। तो हमारा जो 100% रिजल्ट है, और फर्स्ट डिवीजन का जो रिजल्ट है वो 90+ के आसपास बच्चे हमारे फर्स्ट डिवीजन से पास हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सर, एक सवाल आपसे करना चाहेंगे, अक्सर आप शिक्षा कहाँ तक है आप? जी मैं पीजी हूँ, मैंने एमए इंग्लिश कर रखा है, मैं बीएड भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह जी। तो कभी आपने सरकारी जॉब के लिए ट्राई नहीं किया, सरकारी टीचर के लिए? सर देखिए, सरकारी नौकरी का आपको तो पता ही है कि अपने यहाँ जो सिस्टम है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिन लोगों ने टीईटी, एसटीईटी क्वालिफाई कर लिया है, वो क्वालिफाइड भी हैं, तो जो बहाली की प्रक्रिया है वो काफ़ी देर सर अब है कि अगर सीईटी, एसटीईटी आप कर चुके हैं तो आपको बीपीएससी के माध्यम से जाना होगा। बहरहाल बीएड जो था वो मेरा थोड़ा लेट से हुआ था, और बीएड के बाद से उस तरह की कोई टीईटी जो स्पेशल जो बिहार का जो है एसटीईटी या टीईटी अभी एग्ज़ाम आया नहीं है। और मेरी ख्वाहिश है, चूँकि मैंने पीजी कर रखा है, बीएड कर रखा है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं 10+2 के लिए तैयारी करूँ। तो इसके लिए है, आने वाले दिनों में बहाली होती है, बीपीएससी का होता है, उसके लिए मैं कोशिश करूँगा। जी सर। सर एक सवाल है, थोड़ा सा हट के है कि सरकारी स्कूल, सरकार की तरफ से बहुत सारे स्कूलें हैं पूरे बिहार में, बल्कि हिंदुस्तान में भी है, और वहाँ सहूलतें मिलती है, लेकिन बिहार में खास करके सरकारी स्कूल के जो बच्चे हैं बिल्कुल मध्यम क्लास के होते हैं, उनको शिक्षा का ज्ञान नहीं हो पाता, काफ़ी दिन पढ़ते हैं लेकिन कुछ भी हासिल नहीं होता, और उनके बनिस्बत प्राइवेट स्कूल के जो छात्र हैं
उनको बहुत अच्छी शिक्षा मिलती है। आखिर वजह क्या है कि प्राइवेट स्कूल के बच्चे जो काफ़ी स्मार्ट होते हैं, पढ़ने में हर चीज़ में स्मार्ट होते हैं, और सरकारी के जो बिल्कुल जीरो होते हैं? जरा कुछ इस कारण बता सकते हैं? देखिए, ये सवाल तो चूंकि मेरे अपने टॉपिक से अलग है, चूंकि हम लोग कोचिंग सेंटर, जी मैं समझ रहा हूँ, कोचिंग सेंटर चलाते हैं। असल में सरकारी स्कूल में जो टीचर्स हैं बहुत क्वालिफाइड टीचर्स हैं, अच्छे लोग हैं, लेकिन कुछ दिक्कत ये है कि कई जगहों पे 10th क्लास तक स्कूल है, हाई स्कूल है, और वहाँ पे टीचर्स की तादाद कम है। बच्चे 400-500-700 बच्चे हैं। तो जब अगर उतने टीचर नहीं हो जितना क्लास को प्रॉपर वे में रन करने के लिए, तो अच्छे टीचर होकर भी मैं अगर बोलूँ मैं 10 क्लास हो और हम 5 अच्छे टीचर हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है कि हम लोग 10 क्लास को 5 लोग चला सकें। तो अक्सर जगहों पर सबसे बड़ी चीज़ ये है कि टीचर्स की बहुत कमी है। दूसरी चीज़ ये है कि सरकार का जो अभी नियम है, सरकार के पास कोई एक्स्ट्रा कर्मचारी नहीं है। अगर जनगणना करवाना हो तो टीचर करेंगे, अगर लैट्रिन बाथरूम का काम करवाना हो तो वो टीचर करेंगे, अगर भैंस बैल पशु कितने हैं लोगों के पास, घर कच्चा पक्का है वो काम है, इंदिरा आवास का कोई भी करना हो, हर काम में हर तरह का कोई भी अगर इंक्वायरी करवाना हो सरकार को, तो सरकार के पास बस सबसे जो सॉफ्ट टारगेट है वो टीचर्स है। तो मैं समझता हूँ टीचर्स को, अगर सरकारी टीचर हैं उनको एक्स्ट्रा कोई भी काम जो नॉन एकेडमिक काम है, अगर नॉन टीचिंग काम है, उसको अगर छोड़ा दिया जाए, उनको सिर्फ टीचिंग पर रखा जाए और जो वैकेंसी उसको भर दिया जाए, तो मैं समझता हूँ हालात अच्छे होंगे। प्राइवेट स्कूल में अगर 10 क्लास है तो 15-16 टीचर होते हैं, वहाँ पढ़ाई होती है, वहाँ पर सब कुछ ठीक होता है। यहाँ पर मजबूरी भी है और कुछ मिजाज बनता जाता है, पहले से टीचर नहीं है, उस तरह का माहौल नहीं, तो नए लोग भी आते हैं, अच्छे भी आते हैं, तो वहाँ पे पढ़ा नहीं पाते। हालांकि जी बहुत सारी स्कूलों में पढ़ाई हो भी रही है जहाँ पे टीचर्स हैं, लेकिन अक्सर जगहों पे बहुत बड़ी कमी है कि टीचर्स नहीं है। जी सर, एक सवाल और है कि अभी आप हमारे चैनल के माध्यम से बहुत सारे स्टूडेंट देख रहे हैं, तो बिहार सरकार के अधीन जो कुशल युवा कार्यक्रम चलता है, क्या आपके इस कोचिंग सेंटर से कुछ ऐसे बच्चे हैं जो कुशल युवा कार्यक्रम का लाभ उठा रहे हैं? किस तरह का कुशल युवा का? जैसे कंप्यूटर है, हाँ हमारे यहाँ से बहुत सारे बच्चे हैं जो एक्स्ट्रा टाइम में कंप्यूटर वगैरह का क्लास करते हैं। कहाँ करते हैं? ब्लॉक में चलता है, वहाँ भी करते हैं। कुछ और भी है जो प्राइवेट संस्था है जिन्होंने ले रखा है रजिस्ट्रेशन, तो उनके ज़्यादातर बच्चे ब्लॉक में करते हैं। आज के युवा पीढ़ी को क्या कहना चाहेंगे शिक्षा के लिए? जो शिक्षा अहम है आज के दौर में, क्या है कि बच्चे 2-4 क्लास पढ़ते हैं, गरीबी को झेल नहीं पाते और चले जाते हैं कमाने के लिए, जाने के बाद मजदूरी करते हैं, उनको सही जॉब नहीं मिलता। लेकिन शिक्षा कितना मायने रखता है, आप एक टीचर हैं और आप हमारे माध्यम से उन नौजवानों को बता दें जो पढ़ने से भागते हैं। जी मैं उन बच्चों को कहूँगा, आमतौर से देखा जाता है कि 10वीं क्लास तक बच्चे सब पढ़ लेते हैं। 10वीं के बाद जब ब्रांच जो है वो बढ़ जाता है, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, तो उसमें देखा जाता है कि कुछ बच्चे ड्रॉप आउट कर जाते हैं, बाहर चले जाते हैं। मैं उन बच्चों से कहता हूँ कि अगर हौसला है, अगर हिम्मत है आपके पास, तो रास्ते हैं, और पहले से देखें। आपके पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, कोई बहाना नहीं है। आप बड़े बड़े लोगों को देखें, पहले अगर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को देखें, तो आपने अपनी पढ़ाई को पूरा करने के लिए, मुझे उनका एक वाक़या याद है कि जब मैथ्स पढ़ना था उनको, और जो मैथ्स उनके टीचर थे, तो उनके पास टाइम 5 बजे सुबह में था, भोर में टाइम था। उनसे मिले तो उन्होंने कहा कि देखिए मेरे पास 5 बजे टाइम, अगर तुमको आना है तो 5 बजे आ जाओ। तो फजर की नमाज से पहले वो स्टेशन जाते थे, वहाँ से अखबार लेकर आते थे, फिर वो सर के पास जाके मैथ्स पढ़ते थे, उसके बाद फिर वो जाकर नमाज पढ़ते थे। मतलब ये हुआ कि अगर उनको पढ़ना है उनसे सर के पास छुए, दूसरा टाइम नहीं था, उस वक्त टीचर ट्यूशन का पैसा भी नहीं लेते थे, फ्री में पढ़ाते थे। तो आपको तैयार होना होगा, डेडिकेट कर देना होगा, आपको समर्पित होकर रहना होगा। अगर आज भी जो बच्चे 10th या 12th कर लेते हैं, उनको छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने के लिए मौका है, वो चाहे तो 1-2 ट्यूशन पढ़ा के भी अब खर्च निकाल सकते हैं। सरकार का भी बहुत सारा फंड है, सरकार 10th करते ही बच्चों को 10,000 स्कॉलरशिप दे रही है, 12th करते 25,000 रुपये मिलता है बच्चों को। उसके बाद और सारा है, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के जरिए सरकार मदद कर रही है, बैंक से मदद हो रहा है, बहुत सारे संस्थान हैं, हम लोग हैं। अगर वैसे गरीब बच्चे हैं, जो मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, जो बच्चे पढ़ने में अच्छे हैं, अगर वो गरीब है, अगर वो बच्चा यतीम है, उसके फादर नहीं है, वैसे बच्चे अगर यतीम है तो उनको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे। गरीब बच्चा है तो जहाँ तक हो सके उसके साथ डिस्काउंट करेंगे। पढ़ने में बच्चे अच्छे हैं उनको भी हमें स्कॉलरशिप देते हैं, 400 प्लस नंबर है तो उनको इतना है, 350 प्लस है तो कुछ और स्कॉलरशिप है। तो हर तरह से सुविधा देते हैं। बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, बहुत सारे NGO भी काम
कर रहे हैं, तो पढ़ने वाले के लिए रास्ता है। वो बच्चे जिन्होंने ठान लिया है कि मुझे कुछ करना है, उनके लिए कोई भी बाधा नहीं है। आप देखिए हर साल अखबार में आता है कि रिक्शा चलाने वाले का बेटा कलेक्टर बन गया, इसी तरह से नीट क्वालिफाई कर, बहुत गरीब आदमी का बच्चा नीट क्वालिफाई कर गया, ट्यूशन पढ़ाते पढ़ाते बच्चे IAS IPS कर ले रहे हैं, लोग लेक्चरर प्रोफेसर हो जा रहे हैं। तो हमारे पास बहुत उदाहरण है, बहुत मिसाल हैं कि लोग कामयाबी हासिल करते हैं, लोग पढ़ाते हुए पढ़ लेते हैं, कामयाब हो जाते हैं। तो ये बच्चों के पास ये उनको हौसला से काम करना होगा। अगर आप ठान लेते हैं तो आप कामयाब हो जाते हैं। आपके लिए कोई बाधा नहीं है और कोई बहाना भी नहीं है ना। ये तो अभी इस वक्त मैं ढाका प्रखंड, अब ढाका नगर है, तो ढाका नगर में हूँ मैं इस वक्त, और हमारे सामने वाजिद सर हैं, अर्श कोचिंग सेंटर है इनका, और ये बच्चे को काफ़ी मेहनत और लगन के साथ पढ़ाते हैं। इन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि पढ़ने वाला बच्चा चाहे कितना भी गरीब क्यों ना हो, लेकिन वो पढ़ लेता है। जिसके मिजाज में पढ़ने का ना मिजाज हो वो कभी नहीं पढ़ सकता। तो आज के दौर में बिल्कुल जो नहीं पढ़ा है वो जानवर समान है, क्योंकि आंख होते हुए अंधा है। मैं हमेशा कहता हूँ कि शिक्षा बहुत ज़रूरी है। वो दौर ख़त्म हो गया जो बिना पढ़े हुए लोग जाकर शहरों में 2 पैसा कमाते थे, लेकिन अब वो दौर ख़त्म हो चुका है। बिना शिक्षा का कहीं भी जॉब, कहीं भी नौकरी नहीं मिलेगी। मजदूरी करेंगे, दत्त की ठोकर खाएंगे। इससे बेहतर है कि गरीबी दौर में ही, गरीबी उठाकर ही अब शिक्षा प्राप्त करते हैं, तो कहीं भी अच्छी जगह पर जाकर आप जॉब कर सकते हैं। तो बने रहिए इसी तरह से और भी खबरों के लिए देखते रहिए बदलता हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल।